ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं गुरुपदपदुमपरागा सुरुचिसुवाससरस अनुरागा। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूपहरि। महामोहतमपुञ्ज जासु कृपा रवि करनिकर। ओम सद्गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। पिछली परिचर्चा में अवधूत गीता के अध्याय 2 में हमने आपसे चर्चा किया था कि ब्राह्मण बहुत ही सूक्ष्म है, अदृश्य है, गुणों से रहित है, और ये भी बताया था कि योगी जो होते हैं उन्होंने कुछ मार्गों को सुझाया है, जिन मार्गों का क्रमशः अवलंबन करके हम जो है उच्चतम सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं। और जो उच्चतम सीढ़ी है वो है समाधि, जो योग का 8वां अंग कहा जाता है। जब हमने 8 लिम्स ऑफ योगा की आपसे बात किया था तो उसमें पहला था यम, दूसरा था नियम, तीसरा था आसन, चौथा था प्राणायाम, 5वां था प्रत्याहार, 6वां था धारणा, 7वां था ध्यान और 8वां था समाधि। जो तीसरा अंग है योगा का, जो योगा की तीसरी सीढ़ी है चढ़ने के लिए, उसको हमने आसन बताया था। जैसा कि दत्तात्रेय की अवधूत गीता में उल्लेख है, आसन अथवा जिसको हम इंग्लिश में पोस्चर कह सकते हैं, उसमें हमने चर्चा किया था कि आसन के समय हिप्स, शोल्डर्स एंड हेड मस्ट बी हेल्ड स्ट्रेट। हिप्स, कंधे और सिर ये स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, सीधे बिल्कुल हो करके, सीधी मुद्रा में हो करके, न तो आगे की ओर झुक के न पीछे की ओर झुक करके, सीधी मुद्रा में हो करके हमें आसन लगाना है। अब यह बात तो बिल्कुल सत्य है, योग की दृष्टि से और विज्ञान की भी दृष्टि से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है कि सही मुद्रा में बैठना कम से कम स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। आगे की ओर झुके रहने पर या पीछे की ओर झुके रहने पर कमर के, रीढ़ की हड्डी के टेढ़े होने की संभावना रहती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बैठने की एक सही मुद्रा होनी चाहिए, सही पोस्चर होना चाहिए। अब यहाँ जो ये तीसरा बिंदु हमने आसन की चर्चा किया था, ये अवधूत गीता के अनुसार, तो उसमें जो बिल्कुल एरेक्ट बैठने की, स्ट्रेट बैठने की बात कही गई, सीधी बैठने की, तो एक प्रश्न मन में मेरे उठता है, आपके भी उठ सकता है कि किसी का कमर टूटा हो या कमर की विकलांगता हो या रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी परेशानी हो या गर्दन में कोई दिक्कत हो कि स्ट्रेट न बैठ सके, तो क्या वो 8 सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता, समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता? इस विषय में अवधूत गीता में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। सामान्यतः कोई यही कहेगा कि किसी योगी से परामर्श करें, कोई कहेगा सिद्ध पुरुष से परामर्श करें, कोई कहेगा डॉक्टर से इलाज कराएं। हम आप ये विचार कर सकते हैं कि ये जो 8 स्टेप्स बताए गए हैं, जो योग के 8 अंग बताए गए हैं, जो तीसरा अंग आसन है, वो हम अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, क्योंकि योग भी निरोग रहने के लिए किया जाता है।
योग ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो हम शारीरिक रूप से करने में सक्षम ही न हों और इसको करने से हमारे स्वास्थ्य पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस संबंध में अवधूत गीता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मौन है। इसका कोई स्पष्ट उत्तर है नहीं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। हम आप ये ज़रूर सोच सकते हैं कि ये तो जो है एकदम जो आदर्श स्थिति है वो दी गई है। हम आदर्श स्थिति तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। हमारी जो शारीरिक क्षमता है उसके मुताबिक उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और फिर हमने ये भी चर्चा किया था कुछ दिन कि सतत अभ्यास करने से, एक दिन से नहीं होता, सतत अभ्यास युक्तः तु निरालंबो यदा भवेत्। सतत अभ्यास करने से व्यक्ति धीरे धीरे करके उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, आठवीं जो सीढ़ी है, सीढ़ी का आठवां जो अंतिम पायदान है समाधि, वहाँ तक पहुँच सकता है। और समाधि से तात्पर्य होता है कि उस ब्रह्मन में विलीन हो जाना, उसी में विलीन हो जाना, आत्मन ब्राह्मण में विलीन हो जाना। आत्मन और ब्राह्मण दो है ही नहीं है ना। तो समाधि का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन इन गॉड, चाहे आप गॉड कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए, जो भी कहना है, उसमें एकाकार हो जाना। इन बातों पर, विविध बातों पर हमने चर्चा किया था। और ये भी चर्चा हुई थी कि व्यक्ति के अंदर संशय, मोह, मूर्छा, राग, विराग, द्वेष, घृणा, प्रेम, ये जो आसक्ति है ना, ये एक सांसारिक विष है, ऐसा हमने चर्चा आपसे किया था। और इस विष को समाप्त करने के लिए, इस विष को नष्ट करने के लिए, जो ये सांसारिक खतरनाक पॉइजन है, इसको नष्ट करने के लिए केवल एक ही मार्ग है, इनेट एम्ब्रोसिया ब्राह्मण, ईश्वर रूपी अमृत। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसी के आगे हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ा रहे हैं। भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टिगोचरम भाव अभाव विनिर्मुक्तम अंतरालम तदुच्यते। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है किसी चीज के विषय में जो आकारहीन है, जो आकार है वो तो हम देख सकते हैं, उसकी परिकल्पना कर सकते हैं, उसके संबंध में एक धारणा बना सकते हैं, विचार बना सकते हैं। One can think of the formless and the form can be visualized. और हमने कहा था ब्राह्मण आकृतिहीन है, आकारहीन है, ये बात हुई थी। इतना ही नहीं है, ब्राह्मण इज नाइदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग। न तो ब्राह्मण का की सत्ता है और न तो ब्राह्मण सत्ताहीन है। अब हम आप किस प्रकार की परिकल्पना करें ब्राह्मण के बारे में, क्या आकार बनाएं, जिसके विषय में कुछ भी हम स्पष्ट रूप से या हमारे ग्रंथ स्पष्ट रूप से कर सकने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हमने टाइटल दिया था नॉलेज बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दों से परे का विवेक, सब ज्ञान ऐसा जो शब्दों से परे हो, शब्दों की सीमा में न बच सके।
इस ब्राह्मण के विषय में कुछ भी कह पाना बहुत ही कठिन है। The outer manifestation is this universe, and the inner manifestation is called Prakriti. Prakriti or Maya. Prakriti का मतलब माया, illusion. Realize Brahman, which is said to be the innermost of the inner, like water within the kernel of the coconut. जिस तरह से एक नारियल है, कठोर सा नारियल, ऊपर से उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है, मजबूत आवरण। उस आवरण को आप हटाते हैं तो आपको गूदा मिलता है, और उस फिर गूदे के बाद आपको जल मिलता है। ठीक इसी तरह से ब्राह्मण जो है अंतरादंतरम गेयम नारिकेल फलाम्बुवत। जिस तरह से नारियल का जो फल है उसके बिल्कुल अंदर, इनर मोस्ट में जल है। ठीक इसी रूप में हमें ब्राह्मण की परिकल्पना करनी चाहिए। भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्यम सम्यक ज्ञानम च मध्यगम मध्यान मध्यतरम गेयम नारिकेल फल अम्बुवत। जो आउटर वर्ल्ड का नॉलेज है, जो बाह्य ज्ञान है, वो मिथ्या है, गलत है, वो इल्यूजन है, वो माया है। जो वास्तविक ज्ञान होता है वो बहुत ही अंदर होता है, विद इन, इनर मोस्ट, जो बिल्कुल विशुद्ध मन है, शुद्ध मन है, जल की तरह से शुद्ध मन है, उसमें होता है। जिस तरह से जो नारियल का फल होता है, उसका बाहरी आवरण के बाद उसका गूदा और सबसे नीचे शुद्ध जल, ठीक उसी तरह से जो वास्तविक ज्ञान होता है वह बहुत ही अंदर होता है, बिल्कुल भीतर होता है। ब्राह्मण भी इसी तरह से हमारे सेल्फ के अंदर, हमारे ही अंदर सबसे नीचे विद्यमान होता है। अब एक बार मैं कहता हूं ब्राह्मण विद्यमान होता है, एक बार कहता हूं कि उसका आकार नहीं होता, एक बार कहता हूं उसका एग्जिस्टेंस है, एक बार कहते हैं उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो हमारे चिंतन से परे है, नॉलेज बियॉन्ड वर्ड्स। इसको शब्दों में बांधने का प्रयास केवल इसलिए किया जाता है कि दार्शनिक चिंतन आपके अंदर आए और सुधी जन उसके द्वारा ब्रह्म के बारे में कुछ एक भाव या विचार बना सके। लेकिन कोई एक सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती कि ब्रह्म यही है, इसलिए उसको नेति नेति कहा गया है, अर्थात यह नहीं है, यह नहीं, यह नहीं।
और सबको कह दिया कि यह नहीं है। यानी ये जितनी चीज़ों को हम कह रहे हैं कि नहीं है, जितनी चीज़ों को कह रहे हैं कि ये नहीं है, अब जब कुछ बच जाता है वही ब्रह्म है। इसीलिए नेत नेत कहा गया है। Knowledge related to the outer world is false. जो बाह्य संसार का ज्ञान है वो मिथ्या है, वो गलत है। ट्रू नॉलेज डॉन्स विद इन। वास्तविक नॉलेज जो होता है उसका उदय हमारे अंतर होता। आभ्यंतर शब्द का पिछले श्लोकों में प्रयोग किया गया है। बहुत ही अंदर होता है। जो शुद्ध हमारा मन है उसके अंदर उत्पन्न होता है। रियलाइज ब्रह्मन which is the innermost of the inner self. It is like water within the kernel of the coconut. जैसा भी हमने चर्चा किया कि नारियल के जल की तरह से है आत्मन अंदर। जैसे एक चांद है, आसमान में हम देखते हैं चांद निकला हुआ है, हमें एक चांद दिखाई देता कि एक चांद है, बहुत चमकीला चांद चमक रहा है, पूरा का पूरा फुल मून है, पूर्ण चांद है। उसी तरह से ब्रह्म है, एक है और प्रकाशित है। यदि किसी को दृष्टि दोष है, नेत्रों में कोई विकार है, तो यह भी संभव है कि वह जो एक चांद है, जो एक मून है, वो उसे दो दिखाई दे। लेकिन वास्तव में जो चांद है वो कितना है? एक है। तो वो दृष्टि दोष है जो व्यक्ति को या किसी को भी दो दिखाई देता है, जो आत्मन और ब्रह्मन को अलग अलग मानता है। अद्वैतवाद तो यही कहता है कि एक ही है, ओनली वन, और कुछ नहीं है, और जो हमें दिखता वो मिथ्या है। जैसे किसी को दृष्टि दोष है तो उसको चांद दो दिखता है, लेकिन चांद वास्तव में एक ही होता है। ठीक इसी तरह से यदि कोई इस बात को कहता है कि आत्मन और ब्राह्मण दो हैं, तो वो दोष है उसके अंदर, उसके लिए उसका दोष है। वास्तव में चांद एक ही है। ठीक उसी तरह से ब्राह्मण भी एक ही है, एक से अधिक नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर द्वैत का भाव आता है वह उसका गलत दृष्टिकोण है, उसके दृष्टि की कमजोरी है, उसके दृष्टि का दोष है। अवधूत गीता कहता है पौर्णमास्याम यथा चंद्र, पूर्णमासी का चांद, पूरा चांद निकलता है पूर्णमासी को। पौर्णमास्याम यथा चंद्र एक एवा निर्मल है। पौर्णमास्याम यथा चंद्र एक एवाति निर्मल है। तेन तदृशम पश्ये द्विधा दृष्टि विपर्यय। As one sees the moon as only one and very bright on the full moon night, so one should perceive Brahman as one and luminous. Dualistic vision comes from the false perception. जब परसेप्शन ही आपका फाल्स होगा तो आपको ड्यूअलिस्टिक विजन रहेगा। Actually the moon is one, but if any person sees two moons, his eyes are defective. वास्तव में चांद एक ही विद्यमान है। किसी को यदि दो दिख रहा है तो उसका मतलब उसको दृष्टि दोष है।
इस तरह से अवधूत गीता द्वैतवाद को नकारते हुए द्वैतवाद को स्वीकार करने वाले को कहती है कि उनको दृष्टि दोष है, इसलिए उनको दो दिखाई देता है। Brahmin is one. If anybody perceives variety, his vision is caused by the disease of ignorance. ब्राह्मण एक है। यदि किसी व्यक्ति को दो दिखाई देता है या एक से अधिक को स्वीकार करता है तो वास्तव में उस व्यक्ति को अज्ञान का रोग है। ज्ञान नहीं है उसको अज्ञान का रोग है। जैसे जिसके अंदर दृष्टि दोष है उसको चांद दो दिखाई देता है, इसी तरह से जिसको अज्ञान का रोग है उसको द्वैत दिखाई देता है। और जो ज्ञानवान है, जो शुद्धि है, वो अद्वैत में विश्वास करता है। जो द्वैत दिखता है उसका मुख्य कारण होता है हमारा गलत परसेप्शन, गलत धारणा बनाना। जो व्यक्ति डाइवर्सिफाइड इंटेलेक्ट का होगा, जिसकी बुद्धि ही डाइवर्सिफाइड होगी, वह उस सर्वत्र उपस्थित, जिसको हम सर्वव्यापक कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट ब्राह्मण को वो महसूस नहीं कर सकता, वो उसकी अनुभूति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अत्यंत शुद्ध है, प्योर है, वो ही ब्राह्मण के विषय में उसके शुद्ध स्वरूप को समझ सकता है। अनेनैव प्रकारेण बुद्धि भेदो न सर्वगः दाता च धीरतामेति गीयते नाम कोटिभिः। As dualistic vision comes from false perception, so a man of diversified intellect cannot realize the omnipresent Brahmin, the omnipresent God. Only he who is pure attains the serene state of Brahmin, and his name is praised by many. आगे अवधूत गीता कहता है, गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितः। गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितः यस्तु संबुध्यते तत्वं विरक्तो भव सागरात्। वास्तव में हमारे सभी ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु का हमने आपसे पूर्व में चर्चा किया था कि गु का मतलब होता अंधकार और रू का मतलब होता है अंधकार, उस विनाश करने वाला। गु का मतलब होता है अंधकार, डार्कनेस,
और रू का मतलब होता है नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। गुरु का मतलब होता है जो हमारे अंधकार को नष्ट कर दे, जो हमारे अंदर के अंधकार को समाप्त कर दे। वन हु डिस्ट्रॉयज द डार्कनेस फ्रॉम अस। अंधकार का मतलब अज्ञान, जो हमारे अंदर के अज्ञान को दूर कर दे और हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करते हुए हमें आलोकित कर दे, प्रकाशित कर दे, वो गुरु होता है। और गुरु के प्रसाद के बिना, प्रसाद का मतलब कृपा, बिना गुरु के कृपा के ज्ञान नहीं हो सकता। तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए अवधूत गीता कहता है, इस बात को सोचने के लिए नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, पंडित है, और कोई व्यक्ति अशिक्षित है। जो वास्तविक बात है वो ये है कि जो ट्रुथ है, ट्रुथ क्या है? ब्राह्मण। वह हम तभी उसकी अनुभूति कर सकते हैं जब गुरु की हमारे ऊपर कृपा हो। बिना गुरु की कृपा हुए हमें उसकी अनुभूति नहीं मिल सकती। और गुरु वो होता है जो पूर्ण होता है, जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर सके और हमें प्रकाशित कर सके। और जिसको उस गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, वह जो माया का सागर है, जो झंझावातों से भरी हुई माया का सागर है, उस परिस्थिति से, उस दशा से, उस स्थिति से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नो मैटर वेदर वन इज लर्नेड or illiterate, if he but realizes that truth through the grace of the Guru and through the grace of his own intellect, he is released from the turbulent ocean of Maya. He is released from the turbulent ocean of Maya. जो व्यक्ति, दत्तात्रेय बताते हैं कि जो व्यक्ति उस परम सत्य को प्राप्त कर लेता है, वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रख सकता, किसी के प्रति विरोध या दुश्मनी का भाव नहीं रख सकता, किसी के प्रति विशेष राग भी नहीं रख सकता। अनुराग विराग किसी के प्रति विशेष रूप से नहीं रख सकता। सबके कल्याण का भाव उसके मन में आ जाता है। वो अत्यंत मजबूत, दृढ़ विवेक का, बुद्धि का धनी रहता है। उसकी संपत्ति वही उसका इंटेलेक्ट होता है। कठोपनिषद भी कुछ श्लोकों में इस प्रकार की बात करता है जो अवधूत गीता कर रहा है।
दत्तात्रेय कहते हैं, राग द्वेष विनिर्मुक्त, राग द्वेष विनिर्मुक्त, दोनों से मुक्त हो जाता है, राग से भी द्वेष से भी। सर्वभूत हिते रहता है, भूत हिते रहता है, सभी प्राणियों के, सभी के वेलफेयर के लिए, सभी के कल्याण के लिए लग जाता वो व्यक्ति। राग द्वेष विनिर्मुक्त, सर्वभूत हिते रहता है, दृढ़ बोधश्च धीरश्च, धीर भी होता है वो, दृढ़ बोध भी होता है, दृढ़ बोधश्च धीरश्च, स गच्छेत परमम पदम, और वही उस परम पद तक जा पाता है। जैसे घट का आकाश, घट टूटने पर आकाश में लीलाय हो जाता है, वैसे ही योगी देह के नाश होने पर परमात्मा में लीलाय हो जाता है। लीलाय हो जाता है क्या मतलब होता है? लीलाय शब्द में दो शब्द हैं, दो शब्दों के योग से लीलाय बना है। लील धन अय, लील का अर्थ होता है मिलना, लील धन अय, लील का मतलब मिलने से है, अय का मतलब होता है हो जाना, लीलाय का मतलब होता है मिल जाता है। अर्थात जैसे घड़े का आकाश, घड़े का आकाश क्या होता है? घड़े का आकाश क्या होता है? जहां घड़ा रखा है वही घड़े का आकाश है, वह स्थान जहां घड़ा रखा वही घड़े का आकाश है। तो जैसे घड़े का आकाश घड़ा टूटने पर महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही योगी की आत्मा देह छोड़ने पर परमात्मा में मिल जाती है। घटे भिन्ने घटाकाश, आकाशे लील्यते यथा, देहाभाव तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि। जो फॉलोअर्स ऑफ एक्शन होते हैं, यानी जो कर्मयुक्त लोग होते हैं, वो जब अपना प्राण छोड़ते हैं, जब उनका शरीर छूटता है, तो उनके मन में जो विचार चलता रहता है, जो बात वो सोचते रहते हैं मृत्यु के समय, वही उनको प्राप्त होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मरते समय मन में जो सोचता है वो भविष्य में उसको पूरा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जो योगा को फॉलो करता है, जो योगी होता है, उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। युक्तेयम कर्मयुक्तानां मतिर्यान्ति अपि सा गति, उसकी वही गति होती है जो उसके मति में आता है मृत्यु के समय। उक्तेयम कर्मयुक्तानां मतिर्यान्तेऽपि सा गति, न चोक्ता योगयुक्तानां मतिर्यान्तेऽपि सा गति। It has been said about the followers of action that whatever state they desire at the time of death they attain, but
This has not been, but this has not been said about the followers of yoga. या गति कर्मयुक्तानां सा च वागिन्द्रियाद्वेदेत योगिनां या गति क्वापि ह्यकथ्या भवतोर्जिता. The destiny of the followers of action can be described by the organ of speech, but the goal of the yogis is inexpressible because it is not an object to be acquired. जो कर्मयुक्त व्यक्ति हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, समाज के अन्य लोग हैं, उनके विषय में, उनके भाग्य के संबंध में हम शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा कुछ वर्णन कर सकते हैं. कुछ वर्णन नहीं, बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ वर्णन कर सकते हैं. लेकिन जो योगी हैं, उनका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, वह व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता. इसी को कहते हैं नॉलेज बियॉन्ड वर्ड्स. शब्दों की सीमा से परे का ज्ञान, शब्दों की सीमा से परे का विवेक. क्यों नहीं उनको शब्दों की सीमा में रखा जा सकता? क्यों उसके बारे में व्यक्त नहीं किया जा सकता? क्यों वो इनएक्सप्रेसिबल हैं? बिकॉज इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्वायर्ड. So, it is sufficient for today. Later on, I shall try to proceed the discussion as it is in Dattatreya's Avadhut Gita tomorrow. क्योंकि एक ऐसा विषय जिसके संबंध में ये चर्चा चल रही है, ये कोई सामान्य सा विषय नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि हम आपको एक फार्मूला सुझाएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम आपको कहें 2 + 3 इज इक्वल टू 5. ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं, ये गूढ़ ज्ञान है जो शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, और जिसको हमारे मनीषियों ने शब्दों की सीमा में लोक कल्याण के हित के लिए बांधने का प्रयास किया है. उनके उसी प्रयास को और उनकी उसी बात को बिना किसी परिवर्तन को किए हुए हम आपके सम्मुख रखते हैं. मेरा यह करने से ऐसा कोई मैं लक्ष्य लेके नहीं चल रहा हूँ कि समाज में किसी प्रकार का अंधविश्वास, आडंबर या पाखंड पैदा हो. आपके अंदर एक दार्शनिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, आप चीज़ों को विभिन्न प्रकार से सोच सकें, एक सोच उत्पन्न हो. उस भाव से हम आपको हूबहू जो अवधूत गीता ग्रंथ है उसी के अनुसार प्रस्तुत कर रहे हैं. आप अपने विचार को निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डालें. किसी भी बात से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको आप डालें, या उससे अलग दर्शन
जो हो बिल्कुल उससे अलग वो डाल सकते हैं, या उसी दर्शन के सामने का जो दर्शन आपके समझ में आता है उसको डाल सकते हैं। इससे मैं अपनी इस वार्ता को फ्यूचर में चल के और समृद्ध बनाऊंगा और अच्छे रूप में इसको और अच्छे रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई would like to appeal you that you also watch my video on my YouTube channel and comment in the comment box and like, dislike, subscribe and share and comment. I expect all these things from you. Either you agree me or not, that's not matter, but what I want is this, that you express your opinion in the comment box. Thanks a lot, very much. Thanks a lot and thank you very much. I would try to see you again tomorrow. बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। ओम शांति।